morning, dear students. How are you? I hope you all are fine and studying well at your home. Students, open your book and open chapter 17. Yes, the name of our chapter is Transport and Communication. Yes, Transport and Communication. As you know students कि man is a social animal, एक social being है हम लोग, है ना. हम लोग एक दूसरे से कनेक्टेड रहते हैं. तो वो कनेक्शन के लिए हम लोग दो चीज़ यूज़ करते हैं. या तो हम उनको कम्युनिकेट करते हैं थ्रू मोबाइल्स एंड अदर मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, या फिर हम यूज़ करते हैं ट्रांसपोर्ट, है ना, कि हम उनके पास जाते हैं या वो हमारे पास आते हैं. तो इस तरह से दो तरीके से हम लोग कनेक्ट होते हैं बिकॉज वी आर सोशल बीइंग. ठीक है, तो यानी कि हम लोग टू वेज यूज़ करते हैं, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन. अब ट्रांसपोर्ट भी कई तरह से होते हैं. लैंड, ठीक है, लैंड के ज़रिए, या फिर एयर ट्रांसपोर्ट भी होता है या वाटर ट्रांसपोर्ट भी होता है. लैंड के ज़रिए जैसे हम लोग बसेस, रिक्शाज, है ना, ये हम लोग यूज़ करते हैं जो लैंड पर चलते हैं मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट. इसी तरह से एयर, जैसे हम लोग पता है ना एयर ट्रांसपोर्ट में हमारे क्या आते हैं, हमारी फ्लाइट्स, है ना, हमारे एरोप्लेन्स आते हैं, तो वो हमारे एयर ट्रांसपोर्ट में आते हैं. इसी तरह से वाटर में हम लोग शिप्स वगैरह यूज़ करते हैं. कम्युनिकेशन में हमारे पार्ट होते हैं पर्सनल एंड मास कम्युनिकेशन के. फैक्स, टेलेक्स, टेलीफोन्स, रेडियो, टेलीविज़न भी जो है हमारे कम्युनिकेशन का ही पार्ट होता है. हम कुछ बात कहना चाहते हैं तो अगर हम टेलीविज़न या टीवी में कुछ सुन रहे हैं तो एक मैसेज ही तो हमारे पास आ रहा है, तो दैट इज आल्सो पार्ट ऑफ कम्युनिकेशन. तो ये सब चीज़ें नाउ वी विल स्टडी इन डिटेल. यस, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन. मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट होते हैं हमारी लैंड ट्रांसपोर्ट, रोड्स, रेलवेज़. ठीक है, लैंड ट्रांसपोर्ट में आते हैं हमारे रोड्स एंड रेलवेज़. एयर ट्रांसपोर्ट एंड वाटर ट्रांसपोर्ट. तो आज हम ट्रांसपोर्ट स्टडी करेंगे. ओके स्टूडेंट्स, as we all know man is a social animal. He needs to meet other people, talk to them and be with them, है ना. हमें हमारे जो रिलेटिव्स होते हैं हमें उनसे मिलना होता है, तो हम कम्युनिकेट करना होता है उनसे, है ना. तो उसके लिए मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन भी हम यूज़ करते हैं. जाते हैं ना बाइक वगैरह से, कार वगैरह से अपने रिलेटिव से मिलने जाते हैं. एंड कम्युनिकेशन, ठीक है, कम्युनिकेशन हम यूज़ करते हैं, फ़ोन्स हम यूज़ करते हैं, मोबाइल्स यूज़ करते हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो मीन्स ऑफ एज ए मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन हम यूज़ करते हैं. सो सर्व्स टू इम्पोर्टेंट वेज टू कनेक्ट विद पीपल, है ना, कि आपस में कनेक्शन के लिए. देखिए, मैन इज़ अ सोशल एनिमल. मैन एक एनिमल ही है लेकिन वो सोशल है, और उसका सोशल होना ही उसे और एनिमल से अलग करता है. So means of transportation, today we travel by land, water and air. Let us study about different means of transportation. बहुत सारे जो means of transportation हैं वो हमें study करने हैं. तो सबसे पहले हम लोग study करते हैं land transport. ठीक है, आप यहाँ पिक में भी देख सकते हैं जो हमारे मीन्स ऑफ लैंड ट्रांसपोर्ट हैं. बस है, बाइक है. वी कैन ट्रेवल बाय लैंड थ्रू रोड्स एंड रेलवेज़, है ना. रोड्स और रेलवेज़ पे हम लोग ट्रैवल करते हैं. रोड्स कनेक्ट डिफरेंट प्लेसेस एंड मेक इट पॉसिबल फॉर अस टू ट्रैवल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. ठीक है, अगर रोड्स ना ही होती तो कितना प्रॉब्लम आती स्मूथली, है ना. स्मूथली हम लोग नहीं चल पाते. सो जो रोड्स हैं वो कनेक्ट डिफरेंट प्लेसेस को कनेक्ट करती हैं. देयर आर सेवरल मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन के बहुत सारे सेवरल मीन्स होते हैं, जैसे टू व्हीलर्स, ऑटो रिक्शाज, कार्स एंड बसेस. सो ट्रक्स एंड लॉरीज ट्रांसपोर्ट लाइक फूड, ग्रेन्स, मेडिसिन्स एंड अदर प्रोडक्ट्स. ठीक है, तो मेडिसिन्स को इधर उधर ट्रांसपोर्ट करना, फूड ग्रेन्स को करना, वो उसके लिए भी ट्रक्स और लॉरीज यूज़ होती हैं. तो कौन कौन से आते हैं हमारे मीन्स ऑफ लैंड ट्रांसपोर्ट? ऑटो रिक्शा, कार्स, बसेस, ट्रक्स एंड लॉरीज. आप इसको अंडरलाइन कर सकते हैं. यस, roads can be built anywhere. The biggest advantage that roads have over other means of transport is that goods of any type can be taken right to the destination where they need to be delivered. ठीक है ना, अगर रोड्स नहीं होती तो इतना कॉन्वीनियंट नहीं होता
एक सामान को दूसरे सामान पर ले जाना इतना कन्वीनियंट नहीं होता। तो सबसे ज़्यादा बिगेस्ट एडवांटेज यही है कि स्मूथली हम लोग जो है अपने गुड्स को ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। गुड्स ऑफ एनी टाइप कैन बी टेकन राइट अप टू द डेस्टिनेशन। सो दिस इज़ पॉसिबल बिकॉज रोड्स कैन बी बिल्ट एट ऑल प्लेसेस इवन द रिमोटेस्ट विलेज ऑन अ हिल। ठीक है ना, बिल्ड जो रोड्स हैं कहीं भी बनाई जा सकती हैं। रिमोटेस्ट मीन्स सबसे दूर का जो विलेज होगा ना, हिल पर, माउंटेन्स पर भी हमें रोड्स मिलती हैं। So two types of roads in India that carry maximum number of vehicles are national highways and state highways. टू टाइप की रोड्स जो हैं इंडिया में, जो मैक्सिमम जहाँ पर व्हीकल्स चलते हैं वो हैं नेशनल हाईवे एंड स्टेट हाईवे। ठीक है, यू कैन अंडरलाइन दीज टॉपिक्स एज दीज आर इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। यस, यहाँ पर कुछ फैक्ट्स भी हैं बहुत ही अच्छे, सो लेट्स स्टडी दैम। Did you know the highest road in the world is in India? Yes, it runs between the Indian cities of Leh and Manali, and several passes on this road are as high as, और कितनी ऊंचाई है इसकी? 17,470 फीट। ठीक है, तो इतनी ऊंचाई इसमें है, और ये जो है इंडिया में हाईएस्ट रोड है। और कहाँ पर है ये? बिटवीन द इंडियन सिटीज़ ऑफ लेह एंड मनाली। यस स्टूडेंट्स, टू टाइप्स ऑफ रोड्स इन इंडिया दैट कैरी मैक्सिमम नंबर ऑफ व्हीकल्स आर नेशनल हाईवेज एंड स्टेट हाईवेज। नेशनल हाईवेज कनेक्ट ऑल द इम्पोर्टेंट सिटी ऑफ डिफरेंट स्टेट्स विद ईच अदर। ठीक है, जो हमारा नेशनल हाईवे है वो डिफरेंट सिटीज़ की जो डिफरेंट स्टेट की जो इम्पोर्टेंट सिटीज़ हैं उनको कनेक्ट करता है। और दीज आर मेंटेन्ड बाय नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ठीक है, इनको मेंटेन कौन करता है? नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इनका मेंटेनेंस और अगर ये है ना, तो वो सारी चीज़ें एक अथॉरिटी देखती है। द नेम इज़ NHAI। देन स्टेट हाईवेज कनेक्ट ऑल द इम्पोर्टेंट टाउन्स ऑफ अ स्टेट। ठीक है, जो स्टेट हाईवे हैं वो जो है इम्पोर्टेंट जो टाउन है किसी भी स्टेट के, उनको कनेक्ट करते हैं। सो दे आल्सो कनेक्ट इम्पोर्टेंट प्लेसेस ऑफ अ स्टेट विद नेशनल हाईवेज। ठीक है, कि स्टेट के जो इम्पोर्टेंट प्लेस हैं उनको भी नेशनल हाईवे से स्टेट हाईवेज कनेक्ट करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, नाउ रेलवेज। यस, देयर इज़ अ फैक्ट आल्सो। डिड यू नो नेशनल हाईवे 44 NH44 is the longest road in India that connects Srinagar in Jammu and Kashmir with Kanyakumari in Tamil Nadu. So it is 3,745 km long from the top of India to its bottom. Yes, ठीक है, लॉन्गेस्ट रोड है इंडिया में जिसका नेम है नेशनल हाईवे 44, जो कनेक्ट करती है श्रीनगर इन जम्मू एंड कश्मीर विद कन्याकुमारी इन तमिलनाडु। ठीक है ना, तो जैसे आप लोगों ने सुना भी होगा, श्रीनगर से कन्याकुमारी तक जो है ये रोड जाती है। कन्याकुमारी हमारा तमिलनाडु में और श्रीनगर हमारा जम्मू एंड कश्मीर में है। तो देखिए कितनी लंबी रोड है ये। सो इट इज़ 3,745 किलोमीटर लॉन्ग, क्योंकि टॉप से लेके बॉटम तक ये जो है कनेक्ट करती है इंडिया को। ठीक है, नाउ कम्स टू रेलवेज। यस, इंडिया हैज़ द वर्ल्ड्स 4th लार्जेस्ट रेलवे नेटवर्क। ठीक है ना, वर्ल्ड में जो है 4th नंबर पे है इंडिया का रेलवे नेटवर्क। 4th लार्जेस्ट रेलवे नेटवर्क है इंडिया का। इंडियन रेलवे ट्रेन्स आर द बेस्ट एंड फास्टेस्ट मीन्स ऑफ लैंड ट्रांसपोर्ट। जो इंडियन रेलवे ट्रेन्स हैं वो जो है बेस्ट और फास्टेस्ट मीन्स ऑफ लैंड ट्रांसपोर्ट है फॉर ट्रैवलिंग वेरी लॉन्ग डिस्टेंसेस। जहाँ पर बहुत ज़्यादा लॉन्ग डिस्टेंस होता है वहाँ पर ये यूज़ होती है। इट इज़ चीप। ठीक है ना, रेलवे जो है बसेस की कंपैरेटिवली चीप होती हैं, कंफर्टेबल होती हैं, है ना, एंड ईजी टू ट्रैवल बाय ट्रेन्स। सो द गुड्स ट्रेन कैन कैरी वेरी लार्ज क्वांटिटीज़ ऑफ गुड्स। ठीक है ना, गुड्स ट्रेन वो होती हैं जिसमें बेटा सिर्फ गुड्स जाते हैं, सामान जाते हैं। ठीक है, तो लार्ज क्वांटिटी ऑफ गुड्स जो है वो ले जा सकती हैं गुड्स ट्रेन जो होती हैं। तो देखा जाए तो जो हमारा ट्रांसपोर्ट होता है वो जैसे इंडिया का जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम है वो उसके बिजनेस के लिए भी है ना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हमारी इकोनॉमी में एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है हमारा ट्रांसपोर्ट सिस्टम। सो द मोस्ट मॉडर्न रेल्स दैट रन इन इंडिया आर द ट्रेन्स ऑफ द मेट्रो रेल सिस्टम।
जो आज प्रेजेंट टाइम में हम बात करते हैं, तो मेट्रो रेल सिस्टम जो है वो रन करता है। मोस्ट मॉडर्न रेल्स जो हैं दैट रन इन इंडिया आर द ट्रेन्स ऑफ मेट्रो रेल सिस्टम, ठीक है, वो मेट्रो रेल सिस्टम की हैं। इट इज़ एन इम्पोर्टेंट स्टेप टुवर्ड्स इम्प्रूविंग द पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम। जो ये मेट्रो ट्रेन्स आई थी, एक बहुत ही जो है इम्पोर्टेंट स्टेप इनको माना जाता है पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम में। द मेट्रो इज़ पर्टिकुलरली यूजफुल इन क्राउडेड सिटीज़, ठीक है। जो ये मेट्रो ट्रेन्स होती हैं ये मोस्टली कहाँ यूज़फुल हैं, क्राउडेड सिटीज़ में, जहाँ बहुत ज़्यादा क्राउड है, पॉपुलेशन है, बहुत ज़्यादा लोग हैं, है ना, तो वहाँ पर मेट्रो ट्रेन्स ज़्यादा यूज़फुल हैं और चलती हैं। दिल्ली में आपने सुना होगा, सो द कोलकाता मेट्रो वाज द फर्स्ट मेट्रो इन इंडिया, ठीक है ना, स्टार्टेड इन ईयर ऑफ 1984 में स्टार्ट हुई थी फर्स्ट मेट्रो कोलकाता में, ठीक है। अवर कैपिटल सिटी दिल्ली आल्सो हैज़ इट्स ओन मेट्रो, दिल्ली में भी मेट्रो ट्रेन्स हैं। सो मेट्रो रेल हैज़ चेंज द पिक्चर ऑफ पब्लिक ट्रांसपोर्ट इन इंडिया। मेट्रो रेल ने जो है पब्लिक ट्रांसपोर्ट की पिक्चर को ही बदल दिया है। इट कैरीज थाउजेंड्स ऑफ पैसेंजर्स डेली, ठीक है, थाउजेंड्स ऑफ पैसेंजर्स को ये डेली जो है कैरी करती है, कनेक्टिंग फार ऑफ प्लेसेस इन द सिटी विदाउट एनी ट्रैफिक जैम्स, है ना। और सबसे ज़्यादा इसका फ़ायदा ये है कि ट्रैफिक जैम को ये जो है रिड्यूस कर देती है और फार ऑफ प्लेसेस को ये कनेक्ट करती है, काफ़ी लंबा ये चलती है, काफ़ी प्लेसेस को कवर करती है और ट्रैफिक जैम से ये बचाती है। ब्रिटिश, यस देयर इज़ अ फैक्ट, ब्रिटिश बिल्ड द फर्स्ट रेलवे लाइन इन इंडिया विच रैन फ्रॉम बॉम्बे टू थाने। यस, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट स्टूडेंट्स। In 1853, trains traveled a distance of 32 किलोमीटर in 1 hour 15 minutes on this track, ठीक है ना। जो ब्रिटिश थे उन्होंने सबसे पहले फर्स्ट रेलवे लाइन जो है इंडिया में बिल्ड की थी और ये जो है विच रैन फ्रॉम बॉम्बे टू थाने, जो कहाँ से जाती थी, जिसका बॉम्बे टू थाने, ठीक है ना, बॉम्बे टू थाने इसका ये था, ये रन करती थी और 1853 में ये बिल्ड की गई थी और ये जो है 1 घंटा 15 मिनट 1 आवर 15 मिनट्स की जो टाइमिंग है उससे ये 32 किलोमीटर का डिस्टेंस जो है कवर करती थी। सो आई थिंक इतना आपको समझ में आया स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स, देयर इज एन एक्टिविटी फॉर यू, लिस्ट द डिफरेंसेस बिटवीन मेट्रो ट्रेन्स एंड ट्रेन्स ऑफ इंडियन रेलवेज, ठीक है ना। क्या डिफरेंस है मेट्रो ट्रेन में और जो सिंपल ट्रेन्स हैं इंडियन रेलवेज की, उनमें आपको लिस्ट करना है डिफरेंस, तभी आपको जो मेट्रो ट्रेन है उसकी क्या खासियत है, क्या इंपॉर्टेंस है, आपको तभी पता चलेगी। ओके स्टूडेंट्स, नाउ वी कम टू एयर ट्रांसपोर्ट। यस, वन थिंग आल्सो स्टूडेंट्स आई वांट टू टेल यू, दिस चैप्टर इज फॉर द एक्टिविटी, ये एक्टिविटी चैप्टर है तो आपको एक्टिविटीज़ इसमें करनी है और वो ही आपको कराई जाएंगी। क्वेश्चन आंसर और बुक एक्सरसाइज इसमें आपको नहीं कराई जाएगी। ओके स्टूडेंट्स, दिस इज़ फॉर, ये क्यों किया जा रहा है, ताकि आपकी सिलेबस शॉर्ट हो सके, शॉर्ट करने के लिए सिलेबस को ये किया जा रहा है। सो नाउ एयर ट्रांसपोर्ट। एयर ट्रांसपोर्ट इज़ द फास्टेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट अवेलेबल, ठीक है, फास्टेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है। सबसे ज़्यादा मतलब ये है कि सबसे ज़्यादा फास्ट होता है ये, और जहाँ ट्रैवल करने के लिए हमें 2 दिन या लग सकते थे वहाँ हम विद इन फ्यू आवर्स जो है हम लोग पहुँच सकते हैं। फॉर आई टेक माई एग्जाम्पल, अगर मुझे मेरे जो चाचा हैं वो गुजरात रहते हैं और मुझे वहाँ जाना है, तो अगर मैं लैंड ट्रांसपोर्ट यूज़ करूँगी तो मुझे 1 या 2 दिन लगेंगे, लेकिन अगर मैं एयर ट्रांसपोर्ट यूज़ करती हूँ तो मैं विद इन फ्यू आवर्स ही मैं वहाँ पहुँच जाती हूँ, ठीक है। तो एयर ट्रांसपोर्ट क्योंकि थोड़ा महंगा होता है, चीप नहीं होता है, तो इसलिए मोस्टली जब हमें फ़ॉरेन जाना है या हमें काफ़ी दूर जाना है तो हम लोग एयर ट्रांसपोर्ट यूज़ करते हैं, और जब हमें ज़्यादा दूर नहीं जाना होता है और चीप ट्रांसपोर्ट हमें चाहिए तो हम रेलवे या बसेस यूज़ करते हैं, ठीक है। रेलवे को चीपेस्ट माना जाता है, यानी सबसे सस्ता माना जाता है, और एयर ट्रांसपोर्ट हमारा फास्टेस्ट है।
So it reduces traveling time from days to few hours. Aircraft takes us across cities, states and countries just a few hours. Few hours में ही हम लोग पहुंच जाते हैं, ठीक है. So this is why aeroplanes are used in times of emergencies और calamities. ठीक है, calamities और emergencies के टाइम पे aeroplanes ही यूज़ होते हैं. आपने देखा है ना कहीं पर जैसे बाढ़ वगैरह आ जाती है, फ्लड आ जाती है या और भी कोई नेचुरल calamities हो जाती हैं तो वहाँ पर एकदम से एरोप्लेन्स उनकी हेल्प के लिए पहुँच जाते हैं. सो दे आर यूज टू ड्रॉप फूड, वहाँ से वो फूड ड्रॉप कर सकते हैं एमरजेंसी के टाइम पर, मेडिसिन्स भेज सकते हैं, है ना. ड्यूरिंग वॉर टाइम और फ्लड्स के टाइम पे या वॉर के टाइम पे एरोप्लेन्स बहुत यूज़ होते हैं. तो आप यहाँ देख सकते हैं एरोप्लेन्स आर यूज टू ड्रॉप सप्लाइज ड्यूरिंग एमरजेंसीज, यानी एमरजेंसीज के टाइम पे भी एरोप्लेन्स यूज़ होते हैं. So aeroplanes are used for transporting perishable items like food, flowers and special medicine. जो चीज़ें वहाँ पर पेरिश हो रही हैं, ख़त्म हो रही हैं, वो उन चीज़ों को ट्रांसपोर्ट करने के लिए यूज़ होते हैं. बट जर्नी बाय एयर इज़ वेरी एक्सपेंसिव. लेकिन मैंने आपको बताया था कि जर्नी जो एयर से होती है वो बहुत एक्सपेंसिव होती है ना. अगर ये चीप होती तो सब लोग इसी को ही प्रेफर करने लगते, लेकिन ये एक्सपेंसिव होती है. तो एरोप्लेन्स दैट फ्लाई विद इन डिफरेंट स्टेट ऑफ ए कंट्री आर कॉल्ड डोमेस्टिक एयरलाइंस. ठीक है ना, जो एरोप्लेन्स डिफरेंट स्टेट ऑफ कंट्री, है ना, डिफरेंट स्टेट ऑफ कंट्री में फ्लाई करते हैं वो डोमेस्टिक एयरलाइंस होते हैं. लेकिन दोज कनेक्टिंग डिफरेंट कंट्रीज आर कॉल्ड इंटरनेशनल एयरलाइंस. लेकिन जो एरोप्लेन्स होते हैं जो डिफरेंट कंट्रीज़ को कनेक्ट करते हैं उनको हम इंटरनेशनल एयरलाइंस बोलते हैं. In India, the domestic as well as international airline services are provided by the government or Air India. ठीक है ना, इंडिया में जो द डोमेस्टिक एज वेल इंटरनेशनल एयरलाइन सर्विस है वो कौन प्रोवाइड कराता है, वो गवर्नमेंट के उसमें होता है और उसका नाम होता है एयर इंडिया. शायद आपने नेम भी सुना होगा. इन नंबर ऑफ प्राइवेट कंपनीज आल्सो प्रोवाइड डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल एयरलाइन सर्विसेज इन अवर कंट्री. तो गवर्नमेंट की तरफ से तो एयर इंडिया होती है और बाकी जो है प्राइवेट कंपनीज भी इसमें एसोसिएटेड होती हैं, वो भी जो है डोमेस्टिक और इंटरनेशनल एयरलाइन सर्विसेज प्रोवाइड कराती हैं. देन स्टूडेंट वाटर ट्रांसपोर्ट. यस, वाटर ट्रांसपोर्ट. मैन यूज वाटर एज ए मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट फ्रॉम अर्ली टाइम्स. ठीक है, वाटर ट्रांसपोर्ट को पहले से ही यूज़ किया जा रहा है. आप देख रहे हैं ना, शिप वगैरह हम लोग यूज़ करते हैं. कार्गो शिप कैरीज पीपल एंड गुड्स. ठीक है ना. सो बोट्स एंड मोटर बोट्स आर यूज फॉर कवरिंग शॉर्ट डिस्टेंसेस. ठीक है ना, शॉर्ट डिस्टेंस के लिए क्या यूज़ होती हैं, बोट और मोटर बोट. शिप्स एंड स्टीमर्स आर यूज फॉर कवरिंग लॉन्गर डिस्टेंसेज. लेकिन जब लॉन्गर डिस्टेंस कवर करना है तो शिप्स और स्टीमर्स यूज़ होते हैं. दे कैरी ए लार्ज नंबर ऑफ पैसेंजर्स एज वेल एज गुड्स. ठीक है ना, वो सामान भी ले जाते हैं और पैसेंजर भी ले जाते हैं. तो इंडिया की इकोनॉमी में वाटर ट्रांसपोर्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है ना, क्योंकि वहाँ से भी काफ़ी व्यापार जो है होता है, बिजनेस होता है इंडिया का. दे कैरी ए लार्ज नंबर ऑफ पैसेंजर एज वेल एज गुड्स. कार्गो शिप्स आर यूज फॉर ट्रांसपोर्टिंग लार्ज क्वांटिटीज ऑफ गुड्स लाइक ऑयल और बल्कि गुड्स बिटवीन कंट्रीज. जो कार्गो शिप्स होते हैं वो मोस्टली यूज़ होते हैं गुड्स को जो है ट्रांसपोर्ट करने के लिए. गुड्स लाइक ऑयल और बल्कि गुड्स जो बहुत ज़्यादा भारी सामान होते हैं तो उनके लिए कार्गो शिप्स होते हैं. सो वाटर ट्रांसपोर्ट इज़ एन इम्पॉर्टेंट मीन्स ऑफ ट्रेड बिटवीन कंट्रीज. है ना, ट्रेड के लिए, व्यापार के लिए वाटर ट्रांसपोर्ट बहुत एक इम्पॉर्टेंट मीन्स है. इंडिया हैज़ ए लार्ज नंबर ऑफ रिवर्स दैट आर यूज फॉर वाटर ट्रांसपोर्ट. इंडिया में बहुत सारी रिवर्स हैं जो वाटर ट्रांसपोर्ट के लिए यूज़ होती हैं. इंडिया हैज़ ए लॉन्ग कोस्ट लाइन विद ए नंबर ऑफ इंपॉर्टेंट पोर्ट्स नेमली मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, कांडला, विशाखापट्टनम, कोचीन एट्सेट्रा. ठीक है, आपने सुना भी होगा. Ships harbor in these ports are get ready to reach far off countries for trade purposes. ठीक है ना, तो हार्बर वही होते हैं जो समुद्र के किनारे को बोलते हैं जहाँ पर व्यापार होता है, वहीं पर शिप्स आकर रुकते हैं, है ना. तो मेनली जो ट्रेड के यहाँ हैं हमारे इम्पोर्टेंट पोर्ट्स जो हैं हमारे वो मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, कांडला, विशाखापट्टनम, कोचीन है. ठीक है, सो वी विल सी हाउ आवर वर्ल्ड हैज़ चेंज विद द मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन. सो स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमने तीनों ट्रांसपोर्ट के बारे में स्टडी कर लिया है ना. मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट हमने स्टडी कर लिए हैं. नाउ वी विल स्टडी द मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन. सो नाउ स्टूडेंट्स, हमने ट्रांसपोर्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट तो स्टडी कर लिए हैं.
नाउ वी विल स्टडी डिफरेंट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, पर्सनल एंड मास। पर्सनल कम्युनिकेशन एंड मास कम्युनिकेशन। देखिए, पर्सनल कम्युनिकेशन होता है स्टूडेंट्स जो विद इन 2 पीपल होता है, एंड मास कम्युनिकेशन जो एक पर्सन से एक मीन्स ऑफ उससे कहीं जगह होता है। जैसे आप लोग देखते हैं ना, टीवी में एक मैसेज दिया जाता है तो वो मैसेज कई लोगों के पास पहुंचता है। अब जैसे आप ये वीडियो देख रहे हैं तो मैं एक पर्सन हूँ जो आपको मैसेज कर रही हूँ, एक वीडियो मेरा जा रहा है, वो आप कई लोगों के पास जा रहा है। तो दिस टाइप ऑफ कम्युनिकेशन इज द मास कम्युनिकेशन। एंड व्हेन यू आर कॉलिंग मी एंड आस्किंग मी योर प्रॉब्लम्स, तो देन दैट टाइप ऑफ communication is personal communication, have played an important role in the growth of trade। ठीक है ना, आज के टाइम में कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हम सबके हाथ में देखते हैं ना कि मोबाइल्स रहते हैं, क्योंकि कम्युनिकेशन एक बहुत बड़ी चीज़ होती है ना। आज के टाइम में ट्रेड में भी कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा चाहिए। दे आर आल्सो यूज फॉर मेकिंग पर्सन टू पर्सन कॉन्टैक्ट, फॉर बिल्डिंग एंड मेंटेनिंग रिलेशनशिप, है ना। वी यूज़ दैम इन अवर पर्सनल एज वेल एज प्रोफेशनल लाइफ। पर्सनल लाइफ में भी चाहिए हमें अपनी रिलेशनशिप मेंटेन करने के लिए, और प्रोफेशनल में भी। मॉडर्न मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन हैव श्रंक द वर्ल्ड। ठीक है ना, वर्ल्ड को बहुत छोटा कर दिया है कम्युनिकेशन ने। आज हम यहाँ बैठे काफ़ी दूर तक भी अपने रिलेटिव नियर और डियर से बात कर सकते हैं। अगर हमारा रिलेटिव फॉरेन में भी बैठा है तो सिर्फ वो हमसे एक कॉल अवे है ना। एक कॉल हम उससे करेंगे तो और हम उससे उसकी हर चीज़, उसकी प्रॉब्लम या उसकी कोई भी, मतलब हम उससे कम्युनिकेट कर सकते हैं। सो ड्यू टू दिस अवर वर्ल्ड इज़ नाउ कॉल्ड ए ग्लोबल विलेज, है ना। कम्युनिकेशन ने हमारे वर्ल्ड को क्या बना दिया, ग्लोबल विलेज बना दिया है, बहुत छोटा कर दिया है। Do you know why? This is because we, by just pressing a few numbers on the telephone, we can talk to anybody living in any part of the world। सिर्फ कुछ नंबर्स हमको प्रेस करने हैं और हम किसी से भी किसी भी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड में बात कर सकते हैं। सो वी कैन आल्सो सेंड अवर मैसेजेस थ्रू द इंटरनेट, ईमेल, है ना। ईमेल भी एक बहुत अच्छा मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है, एंड कनेक्ट विद एनीबडी लिविंग इन एनी पार्ट ऑफ वर्ल्ड। So there is an activity students for you, list the ways in which messages are sent before telephones। यहाँ पर कुछ ways हैं जिनको यूज़ करके आप जो है list the ways in which messages were sent before telephones। टेलीफोन्स जब नहीं आए थे तब हम लोग कैसे मैसेज करते थे, है ना। तो लेटर्स हम लोग यूज़ करते थे, एक मैंने आपको बताया है, और दो आप लोगों को खुद बताना है। ओके स्टूडेंट्स, सो there's fact in 1980 the telegrams were the most important way to send urgent messages through the post office। yes, एक इसमें बताया गया है कि टेलीग्राम यूज़ होते थे 1980 में। the telegram service was put to an end on 14 July 2013 when the last telegram was sent from Central Telegraph Office in Kolkata। ठीक है, तो 2013 में 14 जुलाई 2013 में ये बंद कर दिया गया था, लास्ट जो है ये भेजा गया था। इंटरेस्टिंगली द फर्स्ट टेलीग्राम इन इंडिया वाज आल्सो सेंड फ्रॉम कोलकाता टू डायमंड हार्बर इन 1850। ठीक है, सो सबसे पहले भी जो है फर्स्ट टेलीग्राम भेजा गया था वो कोलकाता में ही था, भेजा गया था। ठीक है, और लास्ट भी इसी में भेजा गया था, 1850 में फर्स्ट टाइम ये आया था। Now student, communication system as I told you before, personal and mass communication। personal जब communication is done between two people, तो जो हम उसके लिए means of communication use करते हैं that is called personal communication। when we send message to single person, family or institute, it comes to personal communication, है ना। जब हम single person को भेजते हैं तो उसमें जो means of communication use होते हैं, जैसे हमारा telegrams use होता है, टेलीफोन हम लोग करते हैं, टेलेक्स, फैक्स मशीन एंड ईमेल, तो इन सबको हम स्टडी करेंगे। लेटर होते हैं हमारे रिटन मैसेजेस, जब हम जो कहना चाहते हैं उसको हम लिख कर बोलते हैं, तो लेटर्स आर रिटन फॉर्म ऑफ मैसेजेस। ठीक है, दीज आर द मोस्ट कॉमन मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। दीज कैन बी सेंड थ्रू पोस्ट कार्ड्स, इनलैंड लेटर्स एंड एनवेलप, है ना। आप लोगों ने देखा भी होगा कि पोस्ट कार्ड, लेटर जो है लेटर बॉक्स कई जगह जगह पर लगे रहते हैं, और जहाँ जो हमारा नियरेस्ट होता है वहाँ पर हम लोग अपना लेटर डाल देते हैं। तो सबसे पहले तो लेटर ही चलते थे, उसके बाद जब टेलीफोन्स आ गए तो लेटर का यूज़ कम होने लगा। टेलीफोन होते हैं हमारे वॉइस मैसेजेस।
ठीक है, लेटर हमारा रिटन मैसेज हो गया, टेलीफोन हमारा वॉइस हो गया। द टेलीफोन इज ए मीन्स ऑफ गिविंग ए मैसेज इन वंस लाइव वॉइस, जहाँ हम लाइव बात करते हैं। इट enables द टॉकिंग बिटवीन द सेंडर एंड द रिसीवर, जो सेंडर मतलब जो बात जिसने मिलाया है फ़ोन और जो रिसीव कर रहा है, तो दोनों के बीच बातचीत हो जाती है। इम्प्रूव्ड मॉडल्स ऑफ टेलीफोन्स हैव मेड दिस मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन बेटर एंड मोर एफिशिएंट, है ना। धीरे धीरे इसमें सुधार होता गया। फिर मोबाइल्स आ गए। टेलीफोन्स कैन बी फिक्स लाइन्स, कॉर्डलेस और सेलुलर। मोबाइल फ़ोन, टेलीफोन हमारे या तो फिक्स लाइन होते हैं जो चलते थे, आज भी मिलते हैं, कॉर्डलेस चले उसके बाद, और फिर हमारे जो मोबाइल फ़ोन है वो लेटेस्ट आ गए। सो द फर्स्ट पब्लिक सेल कॉल वाज मेड ऑन 3 अप्रैल 1973 बाय मार्टिन कूपर। जो पहला पब्लिक सेल फोन था वो किसने बनाया था? मार्टिन कूपर ने। और कब? 3 अप्रैल 1973 को। स्टूडेंट्स, ये बहुत अच्छे फैक्ट्स होते हैं, है ना, वी शुड स्टडी दैम। वी कैन मेक डायरेक्ट कॉल्स ऑन एसटीडी, है ना, सब्सक्राइब ट्रंक डायलिंग विद इन अवर कंट्री। डायरेक्ट कॉल्स हम कर सकते हैं एसटीडी पर। वी कैन आल्सो मेक डायरेक्ट कॉल्स टू अदर कंट्रीज़। दूसरी कंट्रीज़ को जब हम कॉल करते हैं तो उसको आईएसडी बोलते हैं। जब हम विद इन अवर कंट्री बात करें तो दैट इज़ एसटीडी। व्हेन वी आर टॉकिंग टू अदर कंट्री तो देन इंटरनेशनल सब्सक्राइबर डायलिंग आईएसडी। थस द टेलीफोन सिस्टम लिंक्स मोस्ट ऑफ द प्लेसेस इन द वर्ल्ड। ठीक है ना, टेलीफोन सिस्टम एक तरीके से क्रांति थी जिसने चीज़ों को बहुत बदल दिया था। इसी में आता है टेलेक्स। टेलेक्स क्या है? टेलेक्स मशीन इज़ आल्सो कॉल्ड अ टेलीप्रिंटर। टेलीप्रिंटर भी इसको बोला जाता है। इट सेंड्स रिटन मैसेजेस। ये जो है इसके थ्रू हम रिटन मैसेज भेज सकते हैं। ये मोस्टली यूज होता है होटल्स एंड न्यूज़पेपर ऑफिसेज फॉर सेंडिंग रिपोर्ट्स एंड प्रोग्राम्स। जहाँ पर बहुत ज़्यादा रिपोर्ट भेजनी है, प्रोग्राम्स भेजने हैं, तो वहाँ पर रिटन मैसेजेस जो है भेजे जा सकते हैं थ्रू टेलेक्स योर टेलीप्रिंटर। फैक्स, फैक्स का नेम भी आप लोगों ने सुना होगा। फैक्स होता है, फैक्स फैक्सिमाइल मशीन कैन सेंड स्केचेस अलॉन्ग विद द मैसेज। फैक्स के ज़रिए हम ये भेज सकते हैं। इट सेंड्स एन एग्जैक्ट कॉपी ऑफ द मैसेज टू द फैक्स मशीन ऑफ द रिसीवर। हमारे पास कोई इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट या कोई वो है, डाटा है, तो उसको हम जो फैक्स कर सकते हैं तो वो एग्जैक्ट कॉपी जो है रिसीवर के पास पहुंच जाएगी, है ना। तो कम्युनिकेशन हमारा टाइम बचाते हैं, हमारा मनी बचाते हैं, हमारी लाइफ को ईजी कर दिया है ना। अभी मैं यहाँ पर हूँ और मैं किसी नियर एंड डियर्स को पूछना चाहती हूँ कि वो कैसे हैं, तो मैं एकदम से फ़ोन करके उनसे पूछ सकती हूँ। तो ये चीज़ों ने बहुत जो है हमारी लाइफ को ईजी कर दिया है। कंप्यूटर विद इंटरनेट कनेक्शन। इंटरनेट नेम आप लोगों ने आई नो सभी ने सुना है। इंटरनेट कनेक्शन ऑन कंप्यूटर्स एंड सेलुलर फोन्स गिव अ न्यू मीनिंग टू द मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। इंटरनेट कनेक्शन ने जो है मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन एक नया मीनिंग दे दिया है। दिस वर्क्स ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ नेटवर्किंग ऑफ कंप्यूटर्स थ्रू द टेलीफोन लाइन्स और सेपरेट केबल्स। वी कैन सेंड मैसेजेस, इंफॉर्मेशन, पिक्चर्स थ्रू ईमेल और इलेक्ट्रॉनिक मेल। लॉट्स ऑफ यूजफुल इंफॉर्मेशन इज आल्सो अवेलेबल ऑन द इंटरनेट। आज हमें कुछ जानना होता है तो हम एकदम से कहाँ पहुँचते हैं? इंटरनेट यूज़ करते हैं, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारी इन्फॉर्मेशन हमें मिल जाती है। तो मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन को एक नया ही दिशा, एक नई डायरेक्शन दी है इंटरनेट ने। सो दिस वर्क्स ऑन द कंसेप्ट ऑफ नेटवर्किंग ऑफ कंप्यूटर्स थ्रू टेलीफोन लाइन्स और सेपरेट केबल्स। ये क्या है? इंटरनेट क्या है कि बहुत सारे कंप्यूटर नेटवर्क को जोड़ता है। ये हम कोई मैसेज भेजना चाहते हैं, ईमेल करना चाहते हैं, कोई पिक्चर सेंड करना चाहते हैं, कोई इन्फॉर्मेशन हम लोग लेना चाहते हैं या देना चाहते हैं, तो उसमें क्या है कि हम लोग ये यूज़ कर सकते हैं। लोड्स ऑफ यूज़फुल इंफॉर्मेशन हमें नेट पर अवेलेबल होती है। उसके बाद आती है हमारा मास कम्युनिकेशन। एज आई टोल्ड यू स्टूडेंट, व्हेन वी नीड टू सेंड ए सिंगल मैसेज टू अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल, अगर हम एक सिंगल मैसेज कई लोगों को भेजना चाहते हैं तो हम लोग मास कम्युनिकेशन यूज़ करते हैं। जैसे ये वीडियो है, ये मैं आप बहुत सारे लोगों को भेजना चाहती हूँ, तो इट्स टाइप ऑफ अ मास कम्युनिकेशन। दिस मीन्स सेंडिंग मैसेज टू अ लार्जर ग्रुप लाइक द पीपल ऑफ अ कंट्री। आप देखते हैं फिल्म्स होती हैं, है ना, न्यूज़पेपर्स होते हैं, तो वो लार्ज नंबर ऑफ पीपल, बहुत सारे लोगों के पास पहुँचते हैं, तो एक ही मैसेज को कई लोग पढ़ते हैं, तो वो जो कम्युनिकेशन है दैट इज़ कॉल्ड मास कम्युनिकेशन। These messages are conveyed through newspapers, magazines, radio and television। तो ये सब हमारे जो है मास कम्युनिकेशन के मीन्स हैं। मैगज़ीन है, एक ही मैगज़ीन को कई लोगों के पास पहुंचती है। रेडियो है, एक ही इन्फॉर्मेशन कई लोग सुन रहे हैं। इसी तरह से टीवी है, तो दैट इज़ कॉल्ड मास कम्युनिकेशन।
इसी तरह से स्टूडेंट्स न्यूज़पेपर हैं। न्यूज़पेपर क्या होते हैं? एक रिटन रिकॉर्ड और रिपोर्ट होते हैं ऑल द हैपनिंग्स इन द वर्ल्ड, है ना। हम सभी को पता है कि न्यूज़पेपर क्या होते हैं। जो भी वर्ल्ड में हो रहा है या हमारे स्टेट में, हमारी कॉलोनी में, हमारे नगर में, हमारे टाउन में हो रहा है, सब कुछ ये जो है वी कैन रिसीव इट एट अवर डोर स्टेप। हमारे डोर स्टेप पर ही, हमारे दरवाजे पर ही हमें न्यूज़पेपर मिल जाता है। इसी तरह से मैगज़ीन है। मैगज़ीन कंटेन्स न्यूज़ भी होते हैं, मैगज़ीन में आर्टिकल्स भी होते हैं, फीचर्स बेस्ड ऑन वेरियस डिफरेंट इशूज़, है ना। वीकली भी होती है ये, फोर्टनाइटली मीन्स 15 दिन वाली, और मंथली मीन्स मंथ में जो आती है, तो वो भी मैगजीन्स होती हैं। इसी तरह से बेटा रेडियो है। रेडियो ब्रॉडकास्ट ऑडियो प्रोग्राम्स ऑन न्यूज़ एंटरटेनमेंट लाइक सॉन्ग्स हम लोग रेडियो पर सुनते हैं, है ना। प्लेज स्टोरीज हम लोग सुनते हैं। कमेंट्रीज आती हैं मैच की ऑन वेरियस स्पोर्ट्स इवेंट, डिबेट, स्पीच, है ना, डिस्कशंस, एजुकेशनल लेसन्स रेडियो पर हमें मिलते हैं। देन कम्स द टेलीविज़न। यस, टीवी तो हम लोगों का फेवरेट होता है ना। शोज़ एन ऑडियो विजुअल प्रोग्राम, जिसमें ऑडियो भी आती है और विजुअल भी आता है, देख भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं। न्यूज़ भी आते हैं, एनालिसिस भी आते हैं, एंटरटेनमेंट भी होता है, फिल्म्स वगैरह मूवीज़ हम लोग वॉच करते हैं, एजुकेशन भी टीवी पर होती है। हालांकि हम लोग प्रेफर जो है एंटरटेनमेंट को करते हैं, लेकिन इस पर टीवी पर एजुकेशन प्रोग्राम भी बहुत आते हैं। सो इट ब्रिंग्स इवेंट्स फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड टू अस। अगर टीवी से हमें बहुत सारी नॉलेज भी मिलती है ना, वर्ल्ड में क्या हो रहा है, तो ये पॉसिबल क्यों होता है? बिकॉज ऑफ सैटेलाइट्स। सिंस बोथ रेडियो एंड टीवी आर यूज्ड बाय पीपल ऑल ओवर द वर्ल्ड, they can be used to educate the masses, they can be used to inform the people about important issues like health, safety, hygiene and various other issues। अब कोरोना की प्रॉब्लम हो गई थी तो सब लोग कहाँ पर थे? टीवी के सामने थे, क्योंकि लेटेस्ट न्यूज़ क्या है, सेफ्टी क्या है, हाइजीन क्या है, क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं, वो सब हमको टीवी से और रेडियो से पता चल रही थी। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वो है। सोशल मीडिया में व्हाट्सअप, एफबी, फेसबुक बहुत यूज़ हो रहा है ना। सोशल मीडिया इज़ अ वे ऑफ कम्युनिकेशन दैट इज़ बोथ पर्सनल एंड मास। पर्सनल भी हम लोग कम्युनिकेट कर सकते हैं इसमें, और मास कम्युनिकेशन भी होता है ना। पर्सनली भी हम किसी को मैसेज कर सकते हैं, या एक ही मैसेज हमारा कई लोगों के पास भी पहुंच सकता है। तो दोनों तरह के इसमें आता है सोशल मीडिया हमारा। जैसे व्हाट्सअप है, फेसबुक है, ट्विटर है, आर नाउ डेज बीइंग फ्रिक्वेंटली यूज्ड by family and friends to send messages with the help of the internet. So we can send photographs, video and audio clips and feel connected with our loved ones, है ना। अब हम लोग अपनी फ़ोटोज़ वगैरह भेज देते हैं, और मतलब एक अपनी जो हमारे नियर एंड डियर हैं, हमारे लव्ड वंस हैं, उनसे हम बहुत ज़्यादा मतलब सब चीज़ें हम लोग अपनी शेयर कर सकते हैं। हमारी पिक्स हैं, हमारी पर्सनल डिटेल्स हैं। So in the same way, it also helps in sending mass messages. Authorities such as the police use it for sending messages regarding traffic jams, women safety and awareness, है ना। अवेयरनेस के लिए भी हम लोग ये यूज़ करते हैं, पुलिस यूज़ करती है मैसेज अपने ट्रैफिक जाम्स के लिए। तो मीन्स ये है कि हम लोग जो है सोशल मीडिया को भी काफ़ी यूज़ करें। तो आई होप स्टूडेंट्स इतना आपको समझ में आया है। एज आई टोल्ड यू बिफोर, क्वेश्चन आंसर्स और बुक एक्सरसाइज नहीं कराई जाएगी, इट्स फॉर योर एक्टिविटी बेटा। सो कीप लर्निंग। नाउ योर कोर्स इज़ कंप्लीट, सो नाउ आप रिवीजन की तैयारी करिए एज योर एग्जाम्स आर अप्रोचिंग।